नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं उपेंद्र यादव। जी हां, 15 जून 2025 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चुने गए 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने इस भर्ती को पूरी तरह पारदर्शी बताते हुए दावा किया कि न तो कोई सिफारिश चली, न रिश्वत और न ही जाति बिरादरी देखी गई, सिर्फ योग्यता के आधार पर चयन हुआ। गृह मंत्री का दावा कई स्तरों पर प्रशंसित हो जाता है। पहला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दावा करते वक्त अमित शाह भूल गए कि पिछले साल ठीक इसी परीक्षा यानी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे और इसकी जांच यूपी एसटीएफ ने की थी। वे भूल गए कि साल भर पहले पेपर लीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर से दोबारा परीक्षा हुई, जिसके बाद अब जाकर सरकार भर्ती हुई है। इस दूसरी परीक्षा की पारदर्शिता का दावा करने से पहले पिछले साल रद्द हुई परीक्षा का जिक्र करना बेहतर होता, जिसने असंख्य अभ्यर्थियों का जीवन दांव पर लगा दिया था। दूसरा, अमित शाह ने अनदेखा कर दिया कि इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली कंपनी एडुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को बिहार सरकार ने एक अन्य पेपर लीक प्रकरण में बहुत पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का ठेका दे दिया था। तीसरा, अमित शाह भूल गए कि यह कंपनी दरअसल गुजरात की है और इसके भाजपा नेताओं से संबंध रहे हैं। चौथा, उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 जून 2024 को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली संस्था ICIR वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एडुटेस्ट की सेवाओं को लेना जारी रखा, जिसमें भीषण अनियमितता के आरोप लगे। यानी जिस परीक्षा को देश के गृह मंत्री ने पारदर्शी बताया, न सिर्फ उसका इतिहास पेपर लीक और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, बल्कि उस परीक्षा को आयोजित कराने वाली कंपनी प्रतिबंधित होती रही है और इन प्रतिबंधों के बावजूद यह कंपनी तमाम परीक्षाएं आयोजित कराती रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी 2024 को परीक्षा आयोजित की गई थी। 48 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप के बाद दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठने लगी। इस केस में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 120 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग नकल करते पकड़े गए थे। कुछ लोग असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा में बैठने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी की थी। तत्कालीन पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा था, कुल 122 गिरफ्तार लोगों में से 15 को एटा में, 9 को मऊ, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर में, 8 को गाजीपुर में, 7 को आजमगढ़ में, 6 को गोरखपुर, 5 को जौनपुर, 4 को फिरोजाबाद में, 3 को कौशाम्बी और हाथरस में, 2 को झांसी, वाराणसी, आगरा, कानपुर में और 1 को बलिया, देवरिया और बिजनौर से गिरफ्तार किया गया। स्पष्ट है कि इस परीक्षा में हो रहा भ्रष्टाचार राज्यव्यापी था, एकाध शहरों तक सीमित नहीं था, जो कि प्रश्न पत्र लीक के आरोप के बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में एसटीएफ गठित की थी। एसटीएफ ने मार्च 2024 में बलिया निवासी नीरज यादव को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप लगा था कि उसने उम्मीदवारों को व्हाट्सएप पर उत्तर भेजे थे। इसके अलावा भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। राज्य भर में अभ्यर्थियों ने लखनऊ पहुंचकर प्रतिरोध प्रदर्शन किया। अंततः योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। गुजरात की जिस एजेंसी एडुटेस्ट को यह परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे राज्य सरकार ने पेपर लीक के आरोप के बाद 20 जून 2024 को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। यह पहली बार नहीं था जब इस कंपनी पर सवाल उठे थे। पिछले साल 3 भागों में प्रकाशित द वायर हिंदी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में लिखा था कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का टेंडर पाने से पहले एडुटेस्ट बिहार में परीक्षा प्रक्रियाओं में अनियमितता के कारण ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी। बार बार विवादों से घिरने के बावजूद इसे भाजपा शासित राज्यों और खुद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली CSIR से ठेके मिलते रहे। इस कंपनी का पंजीकरण गुजरात में हुआ था। मीडिया की रिपोर्ट्स ने बताया था कि इस कंपनी को न केवल कई बार ब्लैक लिस्टेड किया गया, बल्कि उसके संस्थापक निदेशक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता भाजपा नेताओं से अच्छे संबंध हैं। दरअसल एडुटेस्ट के संस्थापक निदेशक सुरेश चंद्र
आर्य एक प्रमुख हिंदू संगठन सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। सभा ने साल 2018 में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें भाजपा और संघ के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी। महासम्मेलन के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे थे और सुरेश चंद्र आर्य ने स्वागत भाषण दिया था। फरवरी 2023 में नई दिल्ली में दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। आर्य समाज के इस कार्यक्रम के दौरान सुरेश चंद्र आर्य, पीएम मोदी साथ मंच पर मौजूद थे। मोदी ने अपने भाषण में सुरेश चंद्र का उल्लेख भी किया था। सुरेश चंद्र के बेटे यानी एडुटेस्ट के प्रबंध निदेशक विनीत आर्य को 2017 में परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में जेल भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार की संस्था CSIR और कई राज्यों की भाजपा सरकारों ने एडुटेस्ट को परीक्षा आयोजित करवाने के ठेके दिए थे। CSIR के सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में अनियमितता सामने आई थी। पहले चरण की परीक्षा 5 से 20 फरवरी 2024 के बीच देश के अलग अलग देश केंद्रों पर ऑनलाइन हुई थी। 8 फरवरी 2024 को उत्तराखंड पुलिस ने एक परीक्षा केंद्र पर छापामार अभियुक्त अंकित धीमानी को गिरफ्तार किया था, जिसने स्वीकार किया कि उसने एक अभ्यर्थी को पेपर हल कराया था। ऐसे तमाम आरोपों के बाद अभ्यर्थियों ने केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण CAT का रुख किया, लेकिन वहां कोई फैसला होता उसे पहले ही 7 जुलाई 2024 को देश की प्रमुख महानगरों में आयोजित दूसरे चरण की परीक्षा में भी कुव्यवस्था और गड़बड़ियां सामने आ गई। जाहिर है, अगर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा के अतीत और इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली कंपनी के इतिहास को टटोला होता तो शायद वे भ्रष्टाचार विहीन प्रक्रिया का दावा करने के बजाय खुद उनकी सरकार द्वारा हुई चूक का उल्लेख करते। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही साफ सटीक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए वी न्यूज के साथ। मैं उपेंद्र यादव।